नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल HKD जयपुर पे। जैसा कि आपको पता है कि हमारा फ्री ऑनलाइन मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स चल रहा है, जिसमें मैंने आपसे कमेंट किया था कि मैं एक चीज़ क्लियर कराऊंगा, एक चीज़ के बारे में पूरी डिटेल दूंगा, चाहे AC/DC मशीन हो, चाहे हॉट गन हो, सबकी पूरी डिटेल आएगी एक चीज़ की। तो आज की जो मैं 4 वीडियो पहले दे चुका हूँ, उनको भी देखो। तो किसी इंस्टीट्यूट, किसी कोचिंग सेंटर पर जाने की जरूरत नहीं है, बंद कराओ सारी कोचिंगों को। तो इस वीडियो में मैंने आपको 2G, 3G, 4G सेट की ICU की डिटेल दी है, पूरी नहीं, थोड़ी बहुत डिटेल दी है। इसके आगे का पार्ट 5G और काफ़ी सारी ICU की, जैसे OVP, फ्यूल गेज IC, काफ़ी सारी IC है जिनकी मैं पूरी की पूरी डिटेल आपको, APT IC, इनकी पूरी डिटेल आपको और वीडियो में आगे देता रहूँगा। और अभी का जो आज का चैप्टर है, वो चैप्टर है ICU की पहचान का। तो ये वीडियो आपको आशा करता हूँ अच्छी लगेगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ये पूरा वीडियो ठेठ तक देखें, तो पूरी चीज़ डिटेल में आपको समझ में आ जाएगी। थैंक यू, धन्यवाद। तो जो आज का चैप्टर है वो है तुम्हारा ICU की पहचान का और सेक्शन की पहचान। कौन सा? IC प्लस सेक्शन। देखो, सेक्शन समझोगे तो IC समझ में आएगी। तो सबसे पहले IC की पहचान के अंदर अपनी क्या चीज़ आती है? किसी भी IC उसको पहचानने का देसी तरीका भी है और इंग्लिश तरीका भी है। देसी तरीका जैसे अपने गांव की भाषा होती है, और विदेशी तरीका जो ये चाइनीज़ कांचों ने जो बनाया है, जिन्होंने मोबाइल को सर्जन किया है, उनका तरीका। तो दोनों तरीकों समझना, पहले सेक्शन को समझना पड़ेगा। सेट में अपने जो सेक्शन आते हैं ना, वो आते हैं 3 सेक्शन। कितने सेक्शन? 3 सेक्शन। एक होता है सबसे बड़ा सेक्शन, 2 बड़े सेक्शन, एक छोटा सेक्शन। अब एक जो सेक्शन आता है सबसे बड़ा वाला सेक्शन, उसके अंदर होती है तुम्हारी 3 ICयाँ। कौन कौन सी? 3 ICयाँ। पावर, CPU, रैम। ये देखना 80% सेटों के अंदर, 80% सेटों के अंदर ये तुम्हारी एक जगह आएगी। बाई चांस अब जो DC-DC कन्वर्टर दे दी, डबल IC दे दी, तो बैक साइड में डाल दी, या PMI2 को बैक साइड में डाल दिया। बाकी जो बड़ा सेक्शन हो जिसमें 3 IC एक साथ हो, तो वो कौन सी IC है? पावर, CPU, रैम सेक्शन। अब उसकी पहचान भी बता रहा हूँ, दिखा भी रहा हूँ, ठीक है। दूसरा सेक्शन आता है अपना नेटवर्क सेक्शन। नेटवर्क सेक्शन में भी 2 नेटवर्क सेक्शन आते हैं। नेटवर्क सेक्शन में 2 नेटवर्क सेक्शन कैसे आते हैं? 2 नेटवर्क सेक्शन होते हैं अपने, जैसे एक सेक्शन तो होता है नेटवर्क का। कौन सा? जिसमें तुम्हारी PA1, PA2, अब ये PFO भी बोलते हैं और PA भी बोलते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है पावर एम्पलीफायर। क्या है? पावर एम्पलीफायर। ये नेटवर्क का काम करता है, रेंज पकड़ने का काम करते हैं, ठीक है। किसी में 2 PFO आते हैं, किसी में 3 PFO भी आते हैं, और उसके साथ में एक IC आती है, इसको WTR IC बोलते हैं। कौन सी IC? नेटवर्क IC, बड़ा सेक्शन होता है। और एक नेटवर्क सेक्शन और आता है। अभी तुम्हारे सेट का नेटवर्क खराब हो गया मान के चलो, उसके बाद भी तुम्हारी व्हाट्सएप कॉलिंग चल रही है। क्यों चल रही है? GPS, वाईफाई सेक्शन भी तो होता है। तो उस सेक्शन की बचा, जब तुम्हारा नेटवर्क की IC खराब हो गई हो, नेटवर्क सेक्शन बिगड़ गया हो, तो भी तुम्हारी व्हाट्सएप कॉलिंग वगैरह चलेगी। क्यों चलती है? ये इसलिए चलती है क्योंकि तुम्हारा GPS, वाईफाई सेक्शन वर्किंग कर रहा है। तो तुम्हारे सेट में कितने सेक्शन हो गए? एक बड़ा सेक्शन पावर, CPU, रैम का, एक नेटवर्क सेक्शन हो गया, और एक हो गया कौन सा? GPS, वाईफाई का, जिससे अपन नेटवर्क कॉलिंग कर पाते हैं। कौन सी वाली? बिना नेट से चलता है जो अपना पूरा। अब उसमें सबसे पहले अपन लेते हैं पावर, CPU, रैम की पहचान। किसकी? अब पावर, CPU, रैम की पहचान सबसे पहले लेते हैं CPU को। CPU की फुल फॉर्म क्या होती है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। अब CPU की पहचान क्या है? देखो, पहले देसी में समझो। देसी में जो CPU आता है अपना, वो होता है, अपन अगर हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़े हो तो अपने को बड़ा वर्गाकार, क्या? बड़ा वर्गाकार निकालना। पहले तो ये होगी। अब दूसरा देखो, दूसरी पहचान, हमेशा CPU के ऊपर इसका नाम लिखा होगा। ऐसे तो 8 प्रकार के CPU आते हैं, पर जो अभी चल रहे हैं वो कौन कौन से CPU? कौन कौन CPU चल रहे हैं? SPD, Qualcomm और MediaTek। ये सबसे ज़्यादा चल रहा है। तो इस पर क्या लिखा हुआ है? Qualcomm लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है? ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी ये तुम्हारा CPU की पहचान है। पहले CPU की पहचान होगी तो ही सॉफ्टवेयर का काम कर पाओगे, नहीं तो सॉफ्टवेयर का काम नहीं कर पाओगे। पल्ले पड़ा, क्योंकि सॉफ्टवेयर का सारा बेस क्या है? CPU। अगर CPU की पहचान नहीं है तो सॉफ्टवेयर का काम नहीं है। अब आते हैं अपन दूसरी IC पे, नीचे का। इसके बाद आती है अपनी फ्लैश IC, सॉफ्टवेयर IC, बूट IC, EMMC, MSEC, UFS, रैम, सब एक ही है। क्या है?
सब एक ही है। अब EMMC, MSET, UFS ये एक ही चीज़ है। पुराने टाइम पे फ्लैश आईसी बोलते थे, बूट आईसी बोलते थे, सॉफ्टवेयर आईसी बोलते थे। तो हर कोचिंग सेंटर और अपने अपने आप को अलग अलग बताने के लिए इन्होंने अलग अलग नाम रख दिए। अब फर्क क्या है, अब इनके नाम को अपडेट क्यों किया? जैसे अपनी विंडो 2000 विंडो भी आती थी, 98 की विंडो आती थी, 2007 भी आई, 2008 भी। अब उसमें किया क्या इन्होंने? अपडेट किया। अपडेट करने की ग्राफिक्स अच्छे दे दिए। अब जैसे आप अभी विंडो डालते हो ना कंप्यूटर के अंदर, तो आपको ना ग्राफिक्स की जरूरत पड़ती है ना साउंड ड्राइवर की जरूरत पड़ती है। तो वैसे ही क्या कर दिया? अपडेट प्लस स्पीड। क्या कर दिया? अपडेट प्लस स्पीड बढ़ा दी। जैसे स्प्लेंडर आई, फिर स्प्लेंडर आई, फिर स्प्लेंडर प्लस आई। गाड़ी तो एक ही है ना। अब उसमें क्या किया? इंडिकेटर अच्छे दे दिए, हैंडल बढ़िया वाला दे दिया, अलाई व्हील्स दे दिए, सेल्फ स्टार्ट दे दी, बस। यानी अपडेट किया है, चीज वही है सॉफ्टवेयर आईसी। अब इसमें क्या किया? 64 GB, 128 GB अपडेट किया है इसमें। पहचान, देसी पहचान क्या है? ईंट जैसी। ईंट जैसी कैसी? आयताकार। कैसी? आयताकार। बोले पड़ा। दूसरी पहचान, अब मान के चलो तुम्हें अभी भी पता नहीं चल रहा, अब तुमने मेमोरी कार्ड खरीदते हैं, मेमोरी कार्ड खरीदते हो तो मेमोरी कार्ड के ऊपर क्या लिखा होता है? सैमसंग, तोशिबा, SK हाइनेस लिखा हुआ होता है। तो सोचो ये इनबिल्ट मेमोरी कार्ड डाला हुआ है, पर ये मेमोरी कार्ड कौन सा है? प्रोग्रामेबल। कौन सा मेमोरी कार्ड है? प्रोग्रामेबल। प्रोग्राम की, ये प्रोग्राम की हुई है। तो प्रोग्राम की हुई है तो इसमें कॉन्टेक्ट आए, सारा अपन कोई फंक्शन को दबाया, उसके अंदर गए तभी तो चला ना। कहने का मतलब, अब इसको इंसान की फितरत में समझो। अभी तुम्हारी नीचे वाली चीज ऊपर यहाँ लगा दे, अच्छी लगेगी क्या? तो उसको क्या किया मालिक ने? प्रोग्रामेबल बनाया। इसको मत कर देना। आईसी का अब मेरे हिसाब से तुम्हारे दिमाग में पूरा फिट हो गया होगा कि प्रोग्रामेबल नॉन प्रोग्रामेबल क्या होता है। यानी अगर तुमसे कोई क्वेश्चन करे कि मेमोरी कार्ड और EMMC में क्या डिफरेंट है, तो आप उसको तुरंत बता दोगे, तुरंत, और बिल्कुल सटीक दिमाग में। क्योंकि गंदी चीज़ आदमी पहले पकड़ता है, अच्छी चीज़ बाद में पकड़ता है। आप तुम्हें कोई बोलेगा ऊपर वाले का नाम लो, वो नहीं लेगा, और कोई गंदी चीज़ देख लेगा सबको बताएगा। वैसे ही इसका सिस्टम है। पल्ले पड़ गया, दिमाग में हो गया, CPU में कभी अटकोगे नहीं, EMMC में कभी नहीं अटकोगे। अब आते हैं अपन PMI IC पे। निकाल PMI IC लगा, पावर IC। अब इसकी पहचान क्या है? क्या पहचान है इसकी? एक कॉमन सेंस को। जहां पे भी इसका काम क्या है? वोल्टेज को बांटना। क्या काम है? वोल्टेज को बांटना। हैवी वोल्टेज लेना, यानी बैटरी कनेक्टर की सप्लाई को लेना, चाहे DC DC कन्वर्टर IC हो, चाहे PMI IC हो, चाहे PMI 2 IC हो। अब ये क्या करती है? हैवी वोल्टेज को लेती है। तो जहां हैवी वोल्टेज होते हैं वहाँ कॉमन सेंस लो। जहाँ पे हैवी वोल्टेज आएंगे, अभी मान के चलो खंबे से जो वायर आता है, मैंने तुम्हें पहले भी क्लास ली थी, खंबे का तार हमेशा मोटा होता है। क्यों भाई? क्योंकि वहाँ से क्या आ रहे? हैवी वोल्टेज। फिर उसके बाद पतले पतले तार होते हैं। तो इसके पास में तुम्हें क्या मिलेगा? बक कोयले मिलेंगी, मोटे मोटे कैपेसिटर मिलेंगे। क्या? क्योंकि हैवी सप्लाई आ रही है ना। डायलॉग नहीं सुना क्या? बड़ा हैवी ड्राइवर है, सुना ना? तो वैसे ही इसका है। ये कौन सा वाला ड्राइवर है? हैवी वाला ड्राइवर है। कौन सा है? हैवी ड्राइवर। तो इसके पास में अपने को क्या मिलेंगे? मोटे मोटे कैपेसिटर, मोटी मोटी कॉइलें। उससे आपको समझ जाना है कि ये अपनी छोटी वर्गाकार, मैंने कहा बड़ा वर्गाकार तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट था, छोटी वर्गाकार, इसके ऊपर भी क्या लिखा होता है? मीडियाटेक। तो ये मत समझ लेना CPU ही, समझ गए? और इसका 8103 इनके नंबर होते हैं। यानी किसी दुकानदार के पास आप रियलमी का, मैंने कई बार देखा, कई राइस प्लाजा में जैसे जाते मोबाइल, अरे रियलमी C35 की पावर IC दे दो, नहीं देगा, बोलेगा कहाँ से काम सीखा? तो कोचिंग का नाम खराब करोगे। आपको क्या बताना पड़ेगा? IC का नंबर। भैया PMI 8103 दे, तब वो समझदार भी समझेगा और IC देगा। और तुम जाके सेट का नाम बताओगे, कोई नहीं देगा, कुछ भी नहीं। वो बोलेगा नंबर बता। क्या बताएगा? यानी कोई भी अगर ICU के नाम नहीं जान रहा, ICU के नंबर नहीं जान रहा, तो इसका मतलब मान के लपोड़ी हो। दूसरा तरीका बताता हूँ, चलो आपको नॉलेज में नहीं है, आप कुछ मत करो, स्क्रीनशॉट लो, वो नंबर निकालो, दुकानदार को दिखाओ, वो अपने आप IC निकाल के दे देगा। फिर उसको मैचिंग करो IC को माइक्रोस्कोप से, या आपकी आंखें तेज है, हाँ भाई सेम टू से नंबर मिल रहे हैं, वो की वो परचेस करके ले, वो की वो लो। एक भी नंबर अलट का पलट हो गया, काम नहीं करेगा मामला। दूसरा, जिस डायरेक्शन में IC लग रही है,
उसी डायरेक्शन में लगानी। यानी कोई भी आईसी निकालते समय तुम इसकी स्क्रीनशॉट जरूर लो, क्योंकि निकालते समय अब तुम्हें मानकर डायरेक्शन भूल गए, फिर क्या करोगे? आडी टेढ़ी लगाओगे, गए 150-200 रुपये पानी में। दिल्ली में तो 20-20, 30-30 रुपये, 50 रुपये की आईसी है। यहाँ पे चोर बैठे हैं अपने पास सारे, 150-200 रुपये से कम की कोई आईसी नहीं देगा। वो पूरा खर्चा जोड़ लेता है, एक ही आदमी से पूरा खर्चा लेता है दिल्ली आने जाने का। भेजा भैया 4 आईसी लेगा 800 रुपये, चल 275 रुपये आने का, सरकारी बस में 275 जाने का, एक ही आदमी से पूरा खर्चा लेता है। तो माल मंगाओ तो दिल्ली में मंगाओ, और दिल्ली में भी काफ़ी चोर बैठे, उनसे जो ट्रस्टेबल पर्सन है उसी से माल उठाओ। जो ऑनलाइन में दिखाते हैं ना, ऑनलाइन तो और ज़्यादा ठगे। ऑनलाइन में तो साली 350 की आईसी बताएंगे, फिर क्या करूँगी? ऑनलाइन के तो चक्करों में मत पड़ना। ऑनलाइन के अंदर तो ये आयरन ही 600 रुपये का सोल्डरोन का, और वैसे लेने जाओ तो 300 रुपये का, डबल रेट कर लेते। जीएसटी जुड़ जाता है 38 रुपये, फिर खुद की कमाई भी तो रखेगा। तो ऑनलाइन के चक्करों में तो कभी पढ़ना भी मत। जो भी मंगाओ ऑफलाइन मंगाओ, पार्सल कर लो, फ़ोन करो, भैया ये आईसी पैक कर दे, मंगवा दे, कोरियर के 100 का नोट जोड़ेगा तुम्हारा। 10 आईसी 15 आईसी जो भी मंगाई, 100 रुपये, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं। पावर आईसी का पता चल गया। जिस आईसी के पास में बूस्टर कॉयल बक कॉयल है और मोटे कैपेसिटर लग रहे हो, तो इसका मतलब वो अपनी कौन सी है? PMI 1, PMI 2 या DC कन्वर्टर आईसी पल्ले पड़ गया, उनके पास में ही मिलेगा। अब आते हैं अपन नेटवर्क सेक्शन पे। ये केवल मैं अभी 2G, 3G, 4G की बात कर रहा हूँ। अभी 5G की अलग क्लास दूंगा, उसकी अलग वीडियो बनवाऊंगा। 5G के अंदर 3 पावर आईसी रहेगी, तो उसकी अलग क्लास चलेगी। ये केवल चल रही है 2G, 3G, 4G। अब इसमें निकाल नेटवर्क सेक्शन, ठीक है। अब ये देखो, ये हैशटैग का निशान देखो। जो 2G, 3G PA होगा ना, वो होगा छोटा, और 4G PFO होगा वो थोड़ा सा बड़ा आएगा कैसा? आयताकार। दूसरी पहचान क्या है? हैशटैग का निशान। 80% सेट हो, 100% में नहीं, 80% सेट में ये हैशटैग का निशान ये आ गया। दूसरी वाली निकाल, इसमें भी गौर से देखो, हल्का हल्का है। तो ये कौन सी आईसी है? नेटवर्क आईसी। तीसरी आईसी आती है फिर इसके अंदर WTR, जिसको RF आईसी बोलते हैं। RF WTR आईसी को RF, पहले RF बोलते थे, अभी WTR आईसी बोलेंगे। अब RF का मतलब क्या होता है? क्या होता है? रेडियो फ्रीक्वेंसी। क्या? रेंज पकड़ती है ना। अब रेडियो फ्रीक्वेंसी, रेडियो क्या करता है? रेंज पकड़ता है 94.5 FM, तो वो रेंज पकड़ता है ना। तो वैसे इसके अंदर क्या डाल दी? RF आईसी, यानी कि WTR आईसी, यानी कि रेडियो फ्रीक्वेंसी आईसी। कौन सी आईसी डाली? रेडियो फ्रीक्वेंसी आईसी। तो ये है 2G, 3G की छोटी मोटी आईसीओ की पहचान। कल लूंगा मैं 5G की क्लास तुम्हारी, जिसमें 5G सेट होगा, पूरी की पूरी गणित क्लियर होगा। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू धन्यवाद।